हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है जो 2023 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें एक द्विघात समीकरण दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके मूल बताना है कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं। यदि इसके मूल वास्तविक हैं तो हमें आगे बढ़ना है, फिर इसके हमें मूल निकालने हैं, ठीक है। तो हमें किस तरह से मूल निकालने हैं, हमें द्विघात सूत्र द्वारा इसके मूल निकालने हैं, ठीक है। जो द्विघात सूत्र होता है उसे हम श्रीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके मूल बताना है कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं, फिर हमें इसके मूल निकालना है, वो भी द्विघात सूत्र द्वारा, ठीक है। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके मूल वास्तविक कब होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो d की वैल्यू होगी b² - 4ac, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें b a c ये सब क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, जो इसमें d की वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी, ठीक है, या तो 0 होगी, या d की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि इसके मूल वास्तविक हैं, ठीक है। अगर जो d की वैल्यू हो वो 0 से कम होगी, ठीक है, अगर 0 से कम होगी तो हम कहेंगे कि इसके मूल वास्तविक नहीं है और हमें क्वेश्चन को फिर आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, वहीं पर छोड़ देना है। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें d निकालना है। d निकालने के बाद फिर हमें ये पता करना है कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो d की वैल्यू है तो 0 आ जाए या 0 से ज़्यादा आ जाए, तब हम कहेंगे कि इसके मूल वास्तविक हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 से कम आती है तो हम कहेंगे कि इसके मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। देखिए, अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो जो इसके मूल निकलेंगे है ना, वो अलग अलग होंगे, ठीक है। किस प्रकार से होंगे, देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर एक मूल आ जाए -5, ठीक है, दूसरा मूल -5 नहीं आएगा, वो हो सकता है 6 आ जाए या कुछ और आ जाए, लेकिन वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होगा। कब होगा, जब जो d की वैल्यू हो वो 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर देखिए, अगर d की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, अगर 0 आ गई तो क्या होगा, तो यह होगा इसके मूल निकलेंगे वो एकदम से समान निकलेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए एक मूल 1 निकला, ठीक है, तो दूसरा मूल भी 1 निकलेगा। अगर पहला मूल 3 निकला तो दूसरा मूल भी 3 निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, अगर जो d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी तो इसके मूल भिन्न भिन्न होंगे यानी कि अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 आएगी तो हम कहेंगे कि इसके मूल समान होंगे, ठीक है। और देखिए, अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा या 0 आएगी तो हम कहेंगे कि इसके मूल वास्तविक हैं, और 0 से कम आएगी d की वैल्यू तो हम कहेंगे कि इसके मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अगर इसके मूल वास्तविक हैं तो हमें श्रीधराचार्य के सूत्र से ज्ञात करना है, जिसको हम द्विघात सूत्र द्वारा जानते हैं, ठीक है। द्विघात सूत्र कौन सा होता है, आइए इसको भी बता देते हैं। देखिए, x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac / 2 है, ठीक है, 2 है। तो ये वो सूत्र होता है जिसको हम द्विघात सूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखिए, इसके जो रूट के अंदर है b² - 4ac, ये तो हमारा d के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस सूत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, यहाँ पर देखिए x = माइनस का b है, माइनस का b प्लस माइनस, और हम रूट के अंदर d रखते हैं, और हम रूट के अंदर d / 2 है, ठीक है। तो हमने सूत्र को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया, सूत्र भी छोटा सा हो गया है जिसको हमें याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र को मॉडिफाई कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू को हम रूट के अंदर रख देंगे, बस सिंपल है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका द्विघात समीकरण लिखेंगे। द्विघात समीकरण क्या है, देखिए द्विघात समीकरण है 9x² + 7x - 2 = 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बताना है कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं। उसके लिए हमें d निकालना पड़ेगा। तो d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकाल लें। तो चलिए निकालते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे,
इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमें ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे हमें देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ पर है 9, तो हम क्या करेंगे ए की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम तुलना करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर। तुलना करने पर, ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ए की वैल्यू निकल आएगी। ए की वैल्यू कितनी है, 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ ए है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 9 है, तो इसलिए ए की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, बी की वैल्यू निकालना है। बी की वैल्यू के लिए हम तुलना करेंगे इससे। ठीक है, इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। बी की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो b इज़ इक्वल टू 7। अब देखिए हमें c यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर भी सिंगल है, तो हम क्या करेंगे, c की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। c इज़ इक्वल टू -2। हमें क्या करना है, चिन्ह सहित लेना है। ठीक है, तो -2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने a b c की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो इसलिए हमने निकाली है क्योंकि हमें d में a b c की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आइए अब हम क्या करेंगे, इसका d निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे d। ठीक है, तो d की वैल्यू कितना है, b स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करना है, b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितनी है, 7, तो हम 7 लिखेंगे और देखिए b का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। देखिए 4 है, 4 लिखेंगे। a c है तो यहाँ पर देखिए a है 9 और c है -2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 7 का जब हम वर्ग करेंगे तो 7 7 49। देखिए जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया। अब देखिए 4 9 36 और 36 दूनी 72 होते हैं, तो हम यहाँ पर 72 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 49 और 72 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 9 और 2 11, 11 की 1 हाथ से लगी 1, 7 4 11, 11 और 1 12। ठीक है, जो उसकी वैल्यू आई है 121 आई है। ठीक है, तो d इज़ इक्वल टू 121। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है या 0 है, तो हम बता देंगे कि जो इसकी वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है। ठीक है, जब ये 0 से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि इसके मूल वास्तविक हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और जिसके जो मूल निकल के आएंगे वो अलग अलग निकल के आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो उसके मूल होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इतना सवाल यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac। ठीक है, 4ac और डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर इजीली से निकल आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब देखिए b की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए b की वैल्यू 7 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, सिंपल है, प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस है। अब देखिए यहाँ पर हम रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो हम क्या करे थे, d की जो वैल्यू है वो होती है b स्क्वायर -4ac और हम d की वैल्यू को निकाले थे 121। ठीक है, जो 121 है b स्क्वायर -4ac है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस रूट के अंदर हम 121 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू है b स्क्वायर -4ac की। ठीक है, तो चलिए आइए रूट के अंदर लिखते हैं। रूट के अंदर लिखेंगे 121 और डिवाइडेड बाई 2 और देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर देखिए a की वैल्यू है 9। a की वैल्यू 9 पुट कर देंगे। चलिए आइए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस के साथ, ठीक है, देखिए माइनस के साथ अब प्लस माइनस और देखिए जो रूट के अंदर 121 का रूट होता है 11। ठीक है, तो 11 11 121 होता है। जब हम 121 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 11। ठीक है, क्योंकि 11 11 में 121 होता है, तो इस प्रकार से हमने 121 को बाहर निकाला तो 11 निकल के आया। डिवाइडेड बाई कितने हैं, 2 9 18, 2 9 18। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम बीच में प्लस लगा के इसको सॉल्व करेंगे और
एक बार हम इसको माइनस लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसको आगे समझते हैं। देखिए x इजकल टू माइनस के साथ एक बार हम प्लस करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस 11 डिवाइडेड बाई कितने हैं 18, ठीक है। एक बार हम इसको प्लस करके सॉल्व करेंगे और एक बार हम इसको माइनस करके सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस के 7, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। माइनस के 11 अपॉन 18, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसको प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार हम इसको प्लस करके सॉल्व करेंगे, बीच में प्लस लगाया है, एक बार हम इसको माइनस लगा के सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर एकदम से निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 11 में से 7 जाएंगे, यहाँ पर 4 बचेंगे, ठीक है। वो भी प्लस के बचेंगे, क्यों? क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, 4 अपॉन 18, ठीक है। ये x की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। और देखिए अगर हम इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहें तो हम इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 निम 18। तो इसका फाइनल आंसर x की वैल्यू निकल के आई है 2/9, ठीक है। तो x की वैल्यू एक तो ये निकल चुकी है। चलिए एक और वैल्यू इसकी निकालते हैं। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस के 11 और माइनस के 7, ठीक है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो ऐड करेंगे, ठीक है। 11 और 7 कितना होता है, 11 और 7 होता है 18। अब देखिए 18 अपॉन 18, अब देखिए ये 18 आए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा होता है हम उसी का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। हमने माइनस का चिन्ह लगा दी। अब देखिए इसको हम डिवाइड कर देंगे, 18 एकम 18, 18 एकम 18, तो ये 1 से डिवाइड हो गया है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू माइनस के 1 आई है, ठीक है, क्योंकि हम माइनस है और एक बार ये कट गया है। यहाँ पर देखिए x के मूल निकल चुके हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए एक मूल निकल के आया है 2/9, ठीक है, और एक मूल निकल के आया है माइनस के 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और ये आगे भी पूछने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से तैयार कर लें। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।